फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात आप समझ लो, जहाँ भी हमारे पास आता है 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा ही आएगा, और k हमारे पास क्या है, कोई z इंटीजर है, यानी k की वैल्यू z से मुराद 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इंटीजर है। अच्छा, ये इक्वल थीटा क्यों आता है, ये पार्ट हम क्यों इग्नोर कर देते हैं? ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि सपोज करो हमारे पास ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, तो 2 पाई कितना होता है, यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ आ जाए ये 2 पाई होता है। क्लियर है? अगर k की वैल्यू सपोज करो हमारे पास k की वैल्यू 1 है, तो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, प्लस थीटा, यानी यहाँ से होकर यहाँ तक ख़त्म। अब ये तो हमारे पास ये पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि लौट के बुत्तू घर को है, जहाँ शुरू होता वहीं पर आकर ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर k की वैल्यू हमारे पास सपोज करो हो नेगेटिव 1 हो, तो नेगेटिव 2 पाई प्लस थीटा, तो ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज था। अगर k की वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव 1 2 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, इस तरह मूवमेंट करता है। फिर भी वहीं घर को आए, लौट के बुद्धू घर को गए, ये जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ से आ गया तो यहाँ से दोबारा, यानी अब ये इसलिए इग्नोर हो जाता है। अब सिर्फ हम थीटा को देखते हैं। क्लियर है? या आप यूँ समझ ले, इसको एक और तरह से समझाता हूँ। हमारे पास दिया गया है, हमारे पास है k की वैल्यू सपोज कर हमारे पास है 5, ठीक है, 2 पाई, ये 5 था ना दरम्यान में, ये 5 यहाँ ले लेता हूँ मैं, था तो 2k पाई ना, 2 ये 5 यहाँ लिखना था, 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका मतलब ये है, अब ये जो चक्कर लगाएगा, कितने लगाएगा, 5 चक्कर, 1 2 3 4 5, दोबारा जितनी चक्कर लगा ले आएगा तो दोबारा यही ना, ठीक है। अब जो भी एंगल प्लस थीटा जो भी एंगल होगा, अब दोबारा हम वो एंगल वो उसको कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 390 में पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 390 को डिवाइड करते हैं 360 से, या ना भी करें तो दूसरा डायरेक्ट में बता दूँ, पहले ये कर लो वो भी बताऊंगा मैं। 360 रिमाइंडर मेरे पास 30 आया, इसको मैं लिख सकता हूँ, वैसे भी इसको लिख सकता हूँ, यानी 360, ये 360 इन दोनों को लिखता है, 360 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 30 डिग्री। अब ये 360 है ना, 360 वही जो दोबारा यहाँ से, यानी 360 है ना, ये यहाँ से ये 360 हो जाता है, 2 पाई भी कहते हैं 360 भी कहते हैं, दोबारा यहाँ करें, इसलिए हम 360 वाले पार्ट को इसको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ थीटा ये 30 लेंगे, हम इक्वल टू ये 30 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे, हमें पता है 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा होता है वेयर जो k है हमारे पास क्या है, बिलोंग टू इंटीजर, k हमारे पास बिलोंग टू इंटीजर है, इंटीजर -1 2 -1 + 1 -2 + 2, ये हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर में होल नंबर आते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। अच्छा, अब यहाँ से हम तमाम वैल्यूज मालूम करते हैं, ठीक है। अब ये 30 से अब 30 लेंगे, अब साइन 30 हमारे पास आया 1/2, साइन कॉलट कोसिकेट 30 उलट ये 2 आ गया, cos 30 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, cos 30 3 स्क्वायर रूट 2, cos कॉलट सीकेट 30 उलट ये 2/3 का स्क्वायर रूट। अब टेजेट 30 1/3 स्क्वायर रूट, टेजेट को टेजेट कॉट 30 3 स्क्वायर रूट। अब हमने ये तमाम वैल्यू मालूम कर ली है। एज वी नो 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा है, वेयर k बिलोंग टू इंटीजर, इसी को आप फॉलो करेंगे। अब -330, अब इसको मैं ले सकता हूँ -360 + 30,
तो मेरा वही आ जाएगा। तो इस पार्ट को, अब के हमारे पास क्या है, यहाँ पर के हमारे पास -1 आ रहा है, तो इस पार्ट को मैं 360 इग्नोर कर लूँगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हम सिर्फ इस 30 को लूँगा, बाकी को इग्नोर कर देंगे। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये पहले करा चुका हूँ, ये दोबारा ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पहले कराया है। अब दोबारा इनकी वैल्यू रखें तो वही इनकी वैल्यूज आएगी। अब ये sin30 में करा लेता हूँ, फिर भी sin30 1/2 sin प्लॉट कोसिकेट अभी मैंने कराया है 2। अब cos30 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 सी cos प्लॉट सीकेट 30 2/3 स्क्वायर रूट टेंजेंट 30 1/3 स्क्वायर रूट और कोटेंजेंट 30 3 स्क्वायर रूट 765। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा। पहले हमें पता है एज वी नो, आप लिख लें तो बेहतर है, प्लस थीटा इक्वल टू थीटा एंड जो क्या है के बिलोंग टू इंटीजर। अब ये 765 इसको डिवाइड कर ले 360 पर, ये 362 720, अब हमारे पास 45 आया। अब इसको हम लिख सकते हैं यानी 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई। अब इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे, हम लेंगे 45 को। अब यहाँ से हम तमाम वैल्यूज मालूम करते हैं। साइन 45 1 और 2 स्क्वायर रूट साइन कलर कोसिकेट 45 उलट यानी 2 स्क्वायर रूट साइन कलर। अब cos 45 ये 1/2 स्क्वायर रूट cos कोलट सीकेट 45 ये 2 स्क्वायर रूट टेंजेंट 45 1 कोटेंजेंट 45 वो भी 1 को 1/1 ये भी 1, तो ये वन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -720 प्लस 45। अब -720 मैंने क्यों लिखा है, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये मल्टीपल है ऑफ 360 का। ठीक है, 360 का मल्टीपल है, इसको मैं करूँ तो दोबारा ये आ जाएगा। इसको ये निकाल सकते हैं माइनस ये 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 और एज वी नो ये 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा है, और जो के है बिलोंग टू बिलोंग टू जेड। इक्वल नहीं डाला, इक्वल है और इक्वल का मतलब और होता है, बिलोंग टू का मतलब और होता है बिलोंग टू जेड। तो तमाम पार्ट को इग्नोर कर देंगे, हम क्या करेंगे, ये इसके मुताबिक हम 45 लेंगे। अब यहाँ से तमाम वैल्यूज हम मालूम कर लेंगे। मैं अभी किया है भी है साइन 45 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट साइन प्लॉट कोसिकेट 45 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट कॉस कोलट सीकेट 45 2 स्क्वायर रूट टेंजेंट 45 1 और कोटेंजेंट 45 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू मैंने 70/3, इस पाई को मैं लिख दूँ 180। अब ये रेडियन में था, अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये 3 3 6 18 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ये 0 तो आएगा ही, 6 के 6 36 6 7 42 2 4 का हासिल 6 को 6 और 6 को 6 और हासिल 4 का 10 1020 है हमारे पास। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अच्छा 1020 अब हमें -1020। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ अब 360 को ना अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 से तो हमारे पास 300 6 12 18 एक हासिल 3 3 9 हासिल 10 1080। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ -1080 प्लस 60। इसको मैं लिख सकता हूँ 1080 प्लस 60, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 1080 को लिख सकता हूँ माइनस ये माइनस उसी तरह 3 मल्टीप्लाई 360 प्लस 60 एज वी नो 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा। इस पार्ट को इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि अगर मल्टीप्लाई 360 का मल्टीप्लाई हो तो इग्नोर कर देते हैं। वेयर जो के है ये बिलोंग टू इंटीजर है, इसके मुताबिक हम क्या लेंगे, सिर्फ ये 60 लेंगे, बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे।
अब साइन 60, साइन 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, साइन प्लॉट कोसिकेट, कोसिकेट 60 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट, साइन ये अब कॉस, कॉस 60 1 ओवर 2, कॉस कोलट सीकेट 62, अब टेंजेंट 60, साइन और कॉस 3 स्क्वायर रूट टेंजेंट 60 कोटेंजेंट 60 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ये तो मेरी हमने मालूम कर ली। 13 पाई ओवर 3, तो ये रेडियन कन्वर्ट कर दिया हमें से डिग्री में। 13 पाई की जगह 180 और 3, ये 6 टाइम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 6 12 18, एक हासिल कैरी और 6 कम 6 और ये 7 और एक जीरो है ना, ये जीरो, ये 60 टाइम काटेगा ना, तो ये जीरो। अच्छा हमें पता है एज वही रहो 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा होगा, ये इग्नोर कर देते हैं ये वाली, वेर जो है पाई के है वो हमारे पास इंटीजर नंबर है। तो यहाँ से हम इसको ये 780 है, 780 में लिख सकता हूँ 720 प्लस 60, 720 प्लस 60। अब 720 यानी 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60 इक्वल टू क्या होगा, हम 60 करेंगे, ये टर्म इग्नोर कर देंगे, ठीक है इसके मुताबिक। अब हमने 60 को देखना है, तो साइन 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, उसको लौट कोसिकेट 60 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट साइन। अब कॉस 60 1 ओवर 2, कॉस को लौट सीकेट 60 2, टेंजेंट 60 3 स्क्वायर रूट और को टेंजेंट 60 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। 25 पाई और 6 रेडियन में कन्वर्ट किया ऐसे, डिग्री में तो 180 180 से पाई की 180 आ गया, 6 12 18 30 0 3 5 15, एक हासिल 3 2 6 7 750, 750 को 720 जमा 30 लिख सकता हूँ मैं, या 720 को 360 ज़रबे 2 जमा 30, एज वी नो 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा ही है। इसी तरह यानी ये टर्म इग्नोर कर देंगे, इसलिए ये टर्म इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास ये 30 आएगा। अब यहाँ हम वैल्यूज मालूम करेंगे। अब साइन 30 1 ओवर 2, इसको लोट कोसिकेट 32, कॉस 30 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, कॉस को लोट सीकेट 30 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट, टेंजेंट 30 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट और को टेंजेंट 30 3 स्क्वायर रूट, माइनस 71 पाई ओवर 6। अच्छा इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 12 पाई प्लस पाई ओवर 6, ठीक है ये करेंगे तो ये 71 ही आएगा। तो अब ये जो है हमारे पास ये माइनस 6 इंटू 2 पाई लिख सकता हूँ मैं ऐसे, प्लस पाई ओवर 6, एज वी नो 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा। ये अब 2k पाई को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए 2 पाई है 2 पाई के साथ। अब और जो k है बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर माइनस भी हो सकता है माइनस प्लस भी हो सकता है, तो इसलिए ये टर्म इग्नोर हो गई। जैसे हम इसको इग्नोर करते हैं यहाँ भी इग्नोर कर लेंगे तो हमारे पास आएगा पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 कितना होता है, पाई हमारे पास होता है 186, 6 12 18 30। अब वैल्यूज इसकी मालूम कर लेते हैं। साइन 30 1 ओवर 2, उलट कोसिकेट 30 2, कॉस 30 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, सीकेट 30 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट,
टेंजेंट 30 1 और 3 स्क्वायर रूट और को टेंजेंट 30 3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ गया। -1035 को लिख सकते हो -1080 प्लस 45, ठीक है, यही आंसर आएगा इसका। अब ये है हमारे पास ये -3 × 360 प्लस 45, ये टीचर है हमारे पास ना, तो वही 2k पाई एज वी नो प्लस थीटा इक्वल टू थीटा, और के हमारे पास क्या है, बिलोंग टू इंटीजर। अब ये पार्ट इग्नोर हो जाता है, इसलिए ये इग्नोर हो गया, हमारे पास सिर्फ 45 आएगा। अब साइन 45 1 और 2 स्क्वायर रूट, साइन को उलट कॉस कोसिकेट 45 2 स्क्वायर रूट, कॉस 45 ये भी 1 और 2 स्क्वायर रूट, कॉस उलट सीकेट 45 2 स्क्वायर रूट, टेंजेंट 45 1 और उलट को टेंजेंट 45 ये भी 1।